Showing up, showing up. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जल्दी से आ जाइए, क्लास टाइम हो गया है और आज की प्यारी सी क्लास हम शुरू कर देते हैं। जल्दी आइए, क्लास टाइम हो गया है। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बता दीजिए क्या आवाज़ एकदम सही आ रही है? रेखा, गुड इवनिंग रेखा। बताइए बेटा, आवाज़ एकदम सही आ रही है? फिर आज का सेशन शुरू करें, आज की क्लास शुरू करें। चलो आ जाइए, जल्दी आइए बेटा। विनोद कुमार, गुड इवनिंग विनोद। क्लास एकदम सही चल रही है बेटा? जल्दी बताइए क्या आवाज़ मेरी आप तक पहुंच रही है क्या? फिर आज के सेशन, आज की क्लास शुरू कर दें। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जल्दी बताइए, फिर आज की क्लास शुरू कर दें। नमस्कार सभी बच्चों को, नमस्कार। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। बता दीजिए जल्दी से क्या आवाज़? यस सर, रेखा कह रही है सर एकदम सही आ रही है। चलो आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं। कल हमने लास्ट जाते वक्त हमने बातें की थी हेमू की। हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य, आप याद कीजिए, हेमचंद्र विक्रमादित्य की कहानी क्या बताई थी मैंने आपको कि ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य था। चलो, अब हेमचंद्र विक्रमादित्य की हत्या किसने कर दी थी? किसने कर दी थी ज़रूर याद रखेंगे, बहराम खान ने। और बहराम खान किसके दरबार में काम करता था? तो अकबर। 1556 से लेकर 1605 तक राजा रहे थे, अकबर राजा रहे थे, ये ज़रूर याद रखेंगे। अकबर के बारे में कहते हैं कि एक महान मुस्लिम शासक थे, बहुत ही महान मुस्लिम राजा थे अकबर, ये ज़रूर याद रखेंगे। मगर अकबर का जो टेन्योर है वो ज़रूर याद रखेंगे, हिंदी का स्वर्णकाल कहलाता है। हिंदी का गोल्डन टाइम, हिंदी का स्वर्णकाल कहलाता है। और इनका मकबरा जो बना था ना बेटा, वो ज़रूर याद रखेंगे, बौद्ध शैली में बना था। इनका मकबरा बना था बौद्ध शैली में। अब अकबर से पहला प्रश्न क्या बनता है अपने हरियाणा जीके का कि इनके समय में आप याद कीजिए 5 नवंबर 1556 को एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को बोलते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध। अब ये पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ज़रूर याद रखेंगे 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हरा दिया था। किसने? अकबर ने किसको हरा दिया था? ज़रूर याद रखेंगे, अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरा दिया था। हेमचंद्र किसे? विक्रमादित्य को हरा दिया था, ये ज़रूर याद रखेंगे, अकबर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रश्न नेक्स्ट बन जाता है, एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि इस युद्ध में अकबर का नेतृत्व किसने किया था? तो अकबर का नेतृत्व किया था बहराम खान ने। किसने नेतृत्व किया था? बहराम खान ने, ये ज़रूर याद रखेंगे आप, ठीक है। और बहराम खान ने ही हेमू की हत्या कर दी थी। हत्या कर दी थी, हकीकत में ये एकदम सही बात है। अकबर ने नहीं मारा था हेमू को। हेमू को किसने मारा था? बहराम खान ने मारा था। क्यों? क्योंकि जो अकबर था वो तो युद्ध लड़ने के लिए भी नहीं आया था। तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध था। और एक और प्रश्न आप याद कीजिए, अबुल फजल। अबुल फजल, जो अबुल फजल है उनसे एक प्रश्न हमारा बन जाता है। ध्यान दीजिए, अबुल फजल ने लिखी थी आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी किसे बोलते हैं? अकबर की बायोग्राफी।
अकबरी किसे बोलते हैं? अकबर की बायोग्राफी। और इस बायोग्राफी में अकबर ने लिखा है कि राजा भवानी सिंह ने भिवानी नगर का वर्णन किया था। भवानी सिंह ने भिवानी नगर की स्थापना की थी। तो ज़रूर याद रखेंगे, HSSC में आपको पूछ सकता है कि अकबर की बायोग्राफी में हरियाणा के किस नगर का वर्णन मिलता है। तो ज़रूर याद रखेंगे, भिवानी नगर का वर्णन मिलता है। और भिवानी की स्थापना किसने की थी? राजा भवानी सिंह ने। ये भी ज़रूर याद रखेंगे। और अकबर के काल में ही ज़रूर याद रखेंगे, अकबर के काल में ही जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद थी, ज़रूर याद रखेंगे, रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण किया गया था। रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के काल में किया गया था। ये ज़रूर याद रखेंगे, अकबर के काल में किया गया था। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये भी प्रश्न हरियाणा जीके का एग्जाम में पूछ सकते हैं। और अकबर ने अपने एम्पायर को 5 भागों में बांट दिया था। जैसे नंबर 1 ज़रूर याद रखेंगे, दिल्ली सरकार। नंबर 2 सरहिंद सरकार, ये ज़रूर याद रखेंगे, सरहिंद सरकार। नंबर 3 था हिसार सरकार। और नंबर 4 था मेवात सरकार। और अकबर ने एक और नाम दिया था, नंबर 5 रेवाड़ी सरकार। कौन सी सरकार? रेवाड़ी सरकार। मैंने आपको बताया था रेवाड़ी का क्या नाम था? नाम था अहीरवाल। क्या नाम था? अहीरवाल। और अहीरवाल को क्या कहते थे उस ज़माने में? मेवात प्रदेश कहते थे। तो ज़रूर याद रखेंगे, एक बार ये प्रश्न हमारे हरियाणा जीके में पूछा जा चुका है कि अकबर के समकालीन रेवाड़ी का शासक कौन था या फिर मेवात का शासक कौन था। तो अकबर के समकालीन रेवाड़ी या मेवात का जो शासक था उसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए आगे वाला विशेष प्रश्न बना कि अकबर के दरबार में, ध्यान दीजिए, अकबर के दरबार में सूरदास रहा करते थे। सूरदास रहा करते थे। सूरदास का जन्म कब हुआ था? ज़रूर याद रखेंगे, 1478। और सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? ध्यान दीजिए, 1583। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1583। और जन्म कब हुआ था सूरदास का? 1478 में। ठीक है। सूरदास कहाँ से संबंध रखते थे? ज़रूर याद रखेंगे, शीही ग्राम बल्लभगढ़। ज़रूर याद रखेंगे, शीही ग्राम बल्लभगढ़ से सूरदास संबंध रखते थे। यानी फरीदाबाद से सूरदास संबंध रखते थे। कहाँ से? फरीदाबाद से शीही ग्राम बल्लभगढ़ से संबंध रखते थे। और सूरदास जन्मांध थे। ये ज़रूर याद रखेंगे, क्या थे? जन्मांध, यानी जन्म से ही अंधे। ये जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। जन्म से ही ज़रूर याद रखेंगे अंधे थे। कौन? सूरदास जी। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? ज़रूर याद रखेंगे, कई बार पूछ सकते हैं कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है। तो इनके गुरु का नाम है बल्लभाचार्य। क्या नाम है? ज़रूर याद रखेंगे, बल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम है। और नेक्स्ट, अकबर के दरबार में सूरदास की मुलाकात हुई थी किससे? ज़रूर याद रखेंगे, स्वामी हरिदास से। किससे? स्वामी हरिदास। जो स्वामी हरिदास जी थे, ज़रूर याद रखेंगे, वो सूरदास के संगीत गुरु थे। संगीत गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास जी उनके संगीत गुरु थे। और सूरदास जी ने प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। नंबर 1 शाही
साहित्य लहरी, कौन सी बुक? साहित्य लहरी लिखी है। नंबर 2 सुरावली, सुरावली नामक ग्रंथ लिखी है, ये ज़रूर याद रखेंगे। और नंबर 3 सूर सागर, कौन सी बुक लिखी है? सूर सागर। ये तीनों रचनाएं किसने लिखी है? सूरदास ने लिखी है, ये ज़रूर याद रखेंगे। साहित्य लहरी, सुरावली और सूर सागर, ये सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास के द्वारा लिखी गई है। सूरदास किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। तो अकबर से 3 प्रश्न बन गए अपने। नेक्स्ट, एक तो अकबर के समय में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। नंबर 2 अकबर के समय में, ध्यान दीजिए प्रश्न 2, अकबर ने अपनी आईने ए अकबरी में भिवानी नगर का वर्णन किया था। और प्रश्न नंबर 3 सूरदास अकबर के दरबार में रहते थे, ये ज़रूर याद रखेंगे। चलिए, फिर अकबर के बाद राजा कौन बना? राजा बना था जहांगीर। कौन राजा बना था? जहांगीर राजा बना था 1605 से लेकर 1627। जहांगीर का वास्तविक नाम पूछते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था बेटा सलीम। सलीम इनका वास्तविक नाम था। और ये एक महान शासक के साथ साथ उच्च कोटि के चित्रकार थे, इसीलिए चित्रकला का स्वर्ण काल इनका काल कहलाता है, इनका काल कहलाता है, ये ज़रूर याद रखेंगे। जहांगीर ने हरियाणा भूभाग में, ध्यान दीजिए, जहांगीर ने हरियाणा भूभाग में सर्वाधिक वृक्ष लगवाए थे, ये ज़रूर याद रखेंगे। सर्वाधिक वृक्ष लगवाए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। और एक और बड़ा प्रश्न आप याद रखेंगे। जहांगीर ने सर्वाधिक वृक्ष लगवाए थे और आम के वृक्ष सबसे ज़्यादा लगवाए थे, आम के वृक्ष, ये भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। और जहांगीर के खजांची जहांगीर के खजांची जहांगीर के खजांची बाबा शेख हुआ करते थे। जहांगीर के खजांची कौन थे? बाबा शेख, जिनको बाबा फरीद या शेख फरीद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेख फरीद, बाबा फरीद या बाबा शेख इनके खजांची हुआ करते थे, जिन्होंने 1607 में, ध्यान दीजिए, जिन्होंने 1607 में फरीदाबाद शहर बसाया था। कौन सा? फरीदाबाद शहर बसाया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। किसने बसाया था फरीदाबाद शहर? तो शेख फरीद ने या बाबा फरीद ने। नेक्स्ट, ये ज़रूर याद रखेंगे, 1607 में फरीदाबाद शहर बसाया था। और बाबा फरीद किसके दरबार में रहते थे? तो जहांगीर के दरबार में रहते थे। और जहांगीर के खजांची यानी वित्त मंत्री हुआ करते थे, ये ज़रूर याद रखें। खजांची यानी वित्त मंत्री हुआ करते थे। और ध्यान दीजिए, जहांगीर ने सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी, ये ज़रूर याद रखेंगे। अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी, ये ज़रूर याद रखेंगे कि हत्या करवा दी थी। किसने करवा दी थी? ये ज़रूर याद रखेंगे, किसने?
जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी। तो जहांगीर से आपके 2 ही प्रश्न बनेंगे। एक तो इनके जो खजांची हुआ करते थे वो कौन थे, शेख फरीद या बाबा फरीद हुआ करते थे, जिन्होंने फरीदाबाद नामक शहर बसाया था। फरीदाबाद आप याद कीजिए, चौधरी भजन लाल जी ने फरीदाबाद को 2 अगस्त 1979 को हरियाणा का, ज़रूर याद रखें, कौन सा ज़िला बनाया था, तो हरियाणा का 12वां ज़िला बनाया था। ये ज़रूर याद रखें, कौन सा ज़िला 12वां ज़िला बनाया था, ये ज़रूर याद रखें। किसने, चौधरी भजन लाल जी ने। कब, 2 अगस्त 1979 को। और उसी फरीदाबाद को किसने बसाया था, तो शेख फरीद या बाबा फरीद ने बसाया था। ये अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। चलिए अगले मुग़ल बादशाह की कहानी कर लेते हैं। अगले मुग़ल बादशाह का नाम है, ज़रूर याद रखेंगे, शाहजहाँ। 1628 से लेकर, ध्यान दीजिए, 1628 से लेकर 1658, और फिर इनका बेटा राजा बना था दारा शिकोह राजा बना था 1658 से लेकर 1658। शाहजहाँ के बारे में कहते हैं कि इनका काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। ये ज़रूर याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे कि किसका काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है, तो शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। और इन्हें मुग़ल काल का इंजीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं, मुग़ल काल का इंजीनियर कहते हैं। ये ज़रूर याद रखेंगे। शाहजहाँ के काल को इनका काल स्थापत्यता कला का स्वर्ण काल कहते हैं। स्थापत्यता कला का स्वर्ण काल कहते हैं, और ज़रूर याद रखेंगे, काल कहते हैं। और शाहजहाँ को मुग़ल काल का इंजीनियर कहते हैं। मुग़ल काल का इंजीनियर कहते हैं। ये ज़रूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इनका बेटा दारा शिकोह था वो हिसार का फौजदार था। हिसार का फौजदार, और इसे हम लघु अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु अकबर कहते हैं। ये ज़रूर याद रखेंगे। शाहजहाँ के एक गुरु थे जिनका नाम है शेख चिली। ठीक है, ये कौन थे, शाहजहाँ के गुरु थे। और इनका मकबरा ज़रूर याद रखेंगे, इनका मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में, ये ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, इनका मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में। और इस मकबरे का निर्माण ज़रूर याद रखेंगे, इस मकबरे का निर्माण शाहजहाँ और दारा शिकोह ने मिलकर करवाया था। ये ज़रूर याद रखें, किसने, शाहजहाँ और दारा शिकोह ने मिलकर करवाया था। ये ज़रूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है, तो थानेसर कुरुक्षेत्र में है। शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है, तो थानेसर कुरुक्षेत्र में है। और इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने और दारा शिकोह ने मिलकर करवाया था। ये मकबरा कहाँ पे है, थानेसर कुरुक्षेत्र में है। और ध्यान दीजिए, इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। हरियाणा का ताज महल कहते हैं। ये ज़रूर याद रखेंगे। और जो ये मकबरा है ये
1958 में राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हुआ। राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हुआ, ये ज़रूर याद रखेंगे। तो शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है, ये याद रखेंगे। शेख चिली का मकबरा है थानेसर कुरुक्षेत्र में, और इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां और दारा शिकोह दोनों ने मिलकर करवाया है। शाहजहां और दारा शिकोह ने दोनों ने मिलकर करवाया है। 1958 में यह मकबरा राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हो गया था, और इस मकबरे को क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताज महल बोलते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। तो शाहजहां और दारा शिकोह के बाद राजा बने थे कौन? औरंगजेब। औरंगजेब राजा बने थे। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक राजा थे। औरंगजेब को इतिहास में क्या बोलते हैं? इतिहास में बोलते हैं दरवेश। इन्हें इतिहास में बोलते हैं जिंदा पीर। इन्हें इतिहास में बोलते हैं आलमगीर। ये ज़रूर याद रखेंगे। शाहजहां के बाद राजा बना कौन? दारा शिकोह, और दारा शिकोह के बाद राजा कौन बना? औरंगजेब। औरंगजेब को इतिहास में क्या बोलते हैं? दरवेश बोलते हैं, इसे जिंदा पीर बोलते हैं, और इसे आलमगीर कहा जाता है। और सबसे विशाल साम्राज्य इनके पास था, सबसे बड़ा एम्पायर, विशाल साम्राज्य इनके पास था। इन्होंने अपने काल में सर्वाधिक हिंदू मंदिर तुड़वाए थे। सर्वाधिक हिंदू मंदिर तुड़वाए थे। ये ज़रूर याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर किस राजा ने तुड़वाए थे? तो औरंगजेब ने तुड़वाए थे। 235 मंदिर शामिल थे इसमें, 235 मंदिर शामिल थे इसमें, ये ज़रूर याद रखेंगे। और 63 अलवरियाँ शामिल थी, अलवरी। ये ज़रूर याद रखें। कितने मंदिर? 235 मंदिर और 63 अलवरियाँ तुड़वाई थी। किसने? औरंगजेब ने। मगर सबसे बड़ा प्रश्न बनेगा कि इन्होंने 1672 में, ध्यान दीजिए, इन्होंने 1672 में नारनौल महेंद्रगढ़ के, ध्यान दीजिए, नारनौल महेंद्रगढ़ के सतनामी समूह को समाप्त कर दिया था। नारनौल महेंद्रगढ़ के, ज़रूर याद रखेंगे, शतनामी समूह को समाप्त कर दिया था। ये ज़रूर याद रखेंगे बेटा। कौन से समूह को? सतनामी समूह। अगर मैं थोड़ी सी बात इस समूह की करूं तो ध्यान दीजिए, शतनामी समूह की स्थापना एक मिनट, सतनामी समूह की स्थापना 1543 में
ज़रूर याद रखेंगे 1543 में वीरभान नामक व्यक्ति ने की थी। किसने? वीरभान ने। कब? 1543 में। तो इस सतनामों समूह को समाप्त किसने कर दिया था? तो किसने कर दिया था? औरंगजेब ने कर दिया था, जो नारनौल महेंद्रगढ़ का ये समूह हुआ करता था, ये ज़रूर याद रखेंगे। और औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु, सिखों के, ज़रूर याद रखेंगे, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, ये ज़रूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपके बन जाते हैं औरंगजेब से हरियाणा जीके के। चलिए, औरंगजेब के बाद राजा कौन बना? तो औरंगजेब के बाद राजा बना था, ज़रूर याद रखेंगे, बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर फर्स्ट। फिर राजा बना था जहानदार। फिर राजा बना था फरूख शियार। कौन राजा बना था? फरूख शियार। फिर राजा बना था रफ़ी उद दरजात। ये 4 राजा। बहादुर शाह जफर फर्स्ट राजा बना था, ज़रूर याद रखेंगे, 1707 से लेकर 1712। फिर जहानदार राजा बना था 1712 से लेकर 1713। फरूख शियार राजा बना था 1713 से लेकर 1718। और रफ़ी उद दरजात राजा बना था 28 फरवरी 1718 से लेकर और 3 जून 1718 तक। इनसे प्रश्न बनेंगे एक एक नॉर्मल। ठीक है, हरियाणा जीके का नए के बराबर कोई प्रश्न इनसे बनेगा। जैसे बहादुर शाह जफर फर्स्ट को इतिहास में इन्हें साहे बेखबर कहते हैं। साहे बेखबर कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने इनकी सहायता की थी युद्धों में। गुरु गोविंद सिंह जी ने इनकी सहायता की थी युद्धों में। तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को 5000 मनसब दिए थे। गुरु गोविंद सिंह जी को 5000 मनसब दिए थे। बस इतना प्रश्न बनेगा, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, फिर चलिए जहांदार को इतिहास में लंपट मूर्ख कहा गया, ये ज़रूर याद रखेंगे आप। ठीक है, मूर्ख व स्वप्नशील राजा किसे कहते हैं? मूर्ख राजा या फिर स्वप्नशील राजा किसे कहते हैं? तो मूर्ख व स्वप्नशील राजा कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख व स्वप्नशील राजा कहते हैं। और सुंदर मूर्ख किसे कहते हैं? सुंदर मूर्ख कहते हैं शहरयार को, जो जहांगीर का बेटा था। ठीक है, फरूख शियार ने सिखों के प्रमुख, जरूर याद रखेंगे, सिखों के प्रमुख बंदा बहादुर को पराजित किया था और उनकी हत्या करवाई थी। सिखों के प्रमुख बंदा बहादुर को पराजित किया था और उनकी हत्या करवाई थी। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए
फर्रुखशियार से एक प्रश्न और भी बन जाता है कि इनके समय में बंगाल में एक स्वतंत्र नवाब बना था जिसका नाम है मुर्शीद अली कुली खान। ये भी आपको याद रखना है। चलिए रफ़ी उद्दरदात समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। तो इन्होंने मुग़ल शासक के रूप में सबसे कम समय व्यतीत किया था। मुग़ल शासक के रूप में सबसे कम समय व्यतीत किया था, सबसे कम समय व्यतीत किया था। ये ज़रूर याद रखेंगे बेटा, ये बस एक ही प्रश्न बनेगा। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। राजा बना कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। फिर राजा बना कौन? अहमद शाह। फिर राजा बना कौन? आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला का टेन्योर है 1718 से लेकर 48 और इनका टेन्योर है 1748 से लेकर 54 और इनका टेन्योर है 1754 से लेकर 59। चलो आइए, ठीक है। रंगीला से एक प्रश्न। इनके समय में फरवरी मार्च 1739 में करनाल युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? ज़रूर याद रखें, करनाल का युद्ध। कब हुआ था? फरवरी मार्च 1739 में करनाल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में नादिर शाह ने रंगीला को हरा दिया था। रंगीला को हरा दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। नादिर शाह ने रंगीला को हरा दिया था। कौन से युद्ध में? करनाल युद्ध में, ठीक है। कब हुआ था करनाल युद्ध? 1739 में। और नादिर शाह यहाँ से, ध्यान दीजिए, नादिर शाह यहाँ से मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा ले गया था। कोहिनूर का हीरा ले गया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। नादिर शाह को इतिहास में ईरान का नेपोलियन कहा गया। ईरान का नेपोलियन कहा गया, ये ज़रूर याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए फिर राजा कौन बने? अहमद शाह के समय में भारत पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली ने। कब? 1748 में, ठीक है। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था 1748 में। और आप याद कीजिए 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली ने ज़रूर याद रखेंगे, अब्दाली ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया था। मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया था अपने हरियाणा में। कौन सी शक्ति को समाप्त कर दिया था? मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया था। किसने? अब्दाली ने। कौन से युद्ध में? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये ज़रूर याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार हमसे पूछ लेता है कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत का युद्ध। और पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित बहुत ही फेमस स्थान है, ज़रूर याद रखेंगे, काला अम्ब। कहते हैं कि मराठाओं का इतना खून बहा था कि जो
आम थे, जो आम के पेड़ थे उनके काले रंग के आम लगे थे, इसीलिए काला अम्ब बहुत ही फेमस, ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ही फेमस है काला अम्ब। ये प्रश्न एग्जामिनर कई बार हमसे पूछ लेता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? भारत पर 5 आक्रमण किए थे, और अब्दाली का जो 5वां आक्रमण था वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अब्दाली का जो 5वां आक्रमण था वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ये ज़रूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बना देता है और आपसे पूछ ही लेता है, ये ज़रूर याद रखेंगे। चलिए, आलमगीर सेकंड आलमगीर सेकंड के समय में भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने कान्नौड़ पर अधिकार कर लिया था। ये ज़रूर याद रखेंगे, कान्नौड़ किसका नाम है? महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कान्नौड़। ये ज़रूर याद रखें, कान्नौड़ पर अधिकार कर लिया था जाट राजा सूरजमल ने। नेक्स्ट, कान्नौड़ पर अधिकार कर लिया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। ये किसके समय की बातें हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो ये बातें हैं आलमगीर सेकंड के समय की कि जो सूरजमल था वो भरतपुर का जाट राजा था, और उस जाट राजा ने कान्नौड़ पर अधिकार कर लिया था। कान्नौड़ किसका नाम है? कान्नौड़ महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है। एक बार हमसे पूछा गया था कि कान्नौड़ का किला हरियाणा के किस ज़िले में है? तो कान्नौड़ का किला हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में है। कान्नौड़ का किला हरियाणा के कौन से ज़िले में है? महेंद्रगढ़ ज़िले में है। और कान्नौड़ पर अधिकार किसने किया था? तो जाट राजा सूरजमल ने किया था। और इन्हीं के समय में मराठाओं ने भी हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। ये ज़रूर याद रखें, किसने? मराठाओं ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। ये ज़रूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। और फिर उसी के बाद में तो मराठाओं को पानीपत के तीसरे युद्ध में पानीपत के तीसरे युद्ध में ज़रूर याद रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली ने इन मराठाओं को यहाँ से निकाल दिया था। किसको निकाल दिया था? नेक्स्ट, इन मराठाओं को यहाँ से निकाल दिया था अहमद शाह अब्दाली ने। ये ज़रूर याद रखेंगे। चलिए, फिर राजा बना कौन? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड 1759 से लेकर 1806, 1759 से लेकर 1806। शाह आलम सेकंड के समय का सबसे बड़ा प्रश्न तो वही है 14 जनवरी 1761 को। कौन सा युद्ध? पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। और इस युद्ध में क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली ने, किसने? ज़रूर याद रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शक्ति को समाप्त किया था। मराठा शक्ति को समाप्त किया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। हरियाणा में मराठा शक्ति को समाप्त किया था। और मराठाओं का इतना खून बहा था कि जो पेड़ थे वहाँ पर उन पेड़ों के नेक्स्ट काले रंग के आम लगे थे, तो इसीलिए काला अम्ब, ये ज़रूर याद रखेंगे, काला अम्ब। जो ये काला अम्ब लोकेशन है ना बेटा, ध्यान दीजिए, एक तो लोकेशन है ये पानीपत में, और एक लोकेशन है, ज़रूर याद रखेंगे, अम्बाला में। एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि
पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी युद्ध से संबंधित जो लोकेशन है वो तो पानीपत में है, मगर मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कौन सी नदी? मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो काला अम्ब से प्रवेश करती है। ये भी शानदार प्रश्न है और एग्जामिनर ये प्रश्न आपसे कई बार पूछ लेता है, ज़रूर याद रखें। तो दो लोकेशन वो है हरियाणा में जो काला अम्ब के नाम से जानी जाती है और दोनों की दोनों शानदार लोकेशन है और इन दोनों लोकेशनों को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। चलो, बहुत ही शानदार व्यक्ति। नेक्स्ट, कहते हैं कि शाह आलम सेकंड के समय में ही जॉर्ज थॉमस, कौन है जॉर्ज थॉमस? एक आयरिश लुटेरा, एक आयरलैंड से आया हुआ चोर है जॉर्ज थॉमस जिनका जन्म कब हुआ है? जिनका जन्म हुआ है 1756 में और 1802 में एक्सपायर हो गए हैं। 1756 में और 1802 में इनकी मृत्यु हो गई है। कौन है ये? आयरलैंड का डाकू, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने 1782, ध्यान दीजिए, जॉर्ज थॉमस ने 1782 और कौन से युद्ध की कहानी है? रेवाड़ी का युद्ध। इस रेवाड़ी युद्ध में जॉर्ज थॉमस ने शाह आलम सेकंड के प्राणों की रक्षा की थी। शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा की थी, ये ज़रूर याद रखेंगे आप, ठीक है। और जॉर्ज थॉमस ने ही आगे चलकर बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने वेरी इंपॉर्टेंट 1789 में जॉर्ज थॉमस ने 1789 में जींद पर जीत हासिल कर ली थी। जींद को जीत लिया था और 1797 में जॉर्ज थॉमस ने हाँसी के किले को अपना राजधानी बनाया था। हाँसी के किले को अपना राजधानी बनाया था। किस किले को अपना राजधानी बनाया था? हाँसी का किला, जिसको हम क्या बोलते हैं? हथियारों का किला व तलवारों का किला भी बोलते हैं और ये ज़रूर याद रखेंगे। हाँसी के किले में जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है, हाँसी के किले में जॉर्ज थॉमस ने एक टकसाल डलवाई थी, ज़रूर याद रखेंगे। कौन सी टकसाल? साहिबा ए शिक्का। कौन सी टकसाल? टकसाल किसे बोलते हैं सर? सिक्के बनाने वाले कारखाने को टकसाल कहा जाता है। किसे? सिक्के बनाने वाले कारखाने को टकसाल कहा जाता है, ये ज़रूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जॉर्ज थॉमस कौन था? एक आयरिश लुटेरा था। 1802 में इसे बहरामपुर में मार दिया गया था। ये बहरामपुर पहले बंगाल में था, आजकल इसकी लोकेशन है उड़ीसा। कौन सी लोकेशन है? उड़ीसा इसकी लोकेशन है, ये ज़रूर याद रखेंगे। बहरामपुर में इसे मार दिया गया था। और विलियम फ्रैंकलिन, ज़रूर याद रखेंगे, विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस की आत्मकथा लिखी थी। जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी थी। किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने। कौन था ये? आयरिश लुटेरा था, आयरलैंड का एक चोर था जो भारत में आया था और जिसने
रेवाड़ी युद्ध में शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा की थी। किसकी रक्षा की थी? शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा की थी। और इसी जॉर्ज थॉमस ने, ध्यान दीजिए, इसी जॉर्ज थॉमस ने जींद को जीत लिया था और हाँसी के किले को अपना राजधानी बनाया था। किसे अपना राजधानी बनाया था? हाँसी के किले को अपना राजधानी बनाया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने हाँसी के किले में साहिबा ए सिक्का नामक टकसाल डलवाई थी। कौन सी टकसाल डलवाई थी? साहिबा ए सिक्का नामक टकसाल डलवाई थी, ये ज़रूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1803 सुरजी अंजन की संधि के बाद और ये सुरजी अंजन की संधि किससे हुई थी? तो ज़रूर याद रखेंगे, सुरजी अंजन की संधि हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया। सुरजी अर्जन की संधि के बाद अंग्रेजों ने ज़रूर याद रखेंगे हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। हरियाणा पर अधिकार कर लिया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ध्यान दीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा पर अधिकार कब किया था? तो 1803 में हरियाणा पर अधिकार कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुरजी अर्जन की संधि है, सुरजी अंजन की संधि, और ये संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। और इस संधि के बाद नेक्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था, तो हरियाणा कंपनी के अधीन हो गया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं किसकी? नेक्स्ट अकबर सेकंड। मुगल बादशाह का नाम है अकबर सेकंड। 1806 से लेकर 1837 याद रखेंगे। अब अकबर सेकंड के समय में क्या हुए? कुछ विरोध हुए, कुछ विद्रोह हुए, जिनकी कहानी विशेष है और जिनकी कहानी हमसे पूछी जाती है। जैसे नंबर 1, 1809 में एक विरोध हुआ था, एक विद्रोह हुआ था जिसे हम छछरौली का विद्रोह कहते हैं। कौन सा विद्रोह? ज़रूर याद रखेंगे, छछरौली कहाँ पे है सर? यमुना नगर में। कहाँ पे है? यमुना नगर में। तो 1809 में छछरौली का विद्रोह हुआ था। इसी तरह से ज़रूर याद रखेंगे, अगर हम चलें तो 1814 में जींद का विद्रोह हुआ था। 1814 में जींद का विद्रोह कब हुआ था? ये ज़रूर याद रखेंगे, 1809 में जींद का विद्रोह हुआ था। इसी तरह से चलिए नेक्स्ट 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ था। 1818 में ज़रूर याद रखेंगे रानिया का विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1818 में। रानिया कहाँ पे है? रानिया सिरसा में है। तो रानिया का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में हुआ था। ये अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलिए आगे चलें तो 1824 में किसान विद्रोह हुआ था। 1824 में ज़रूर याद रखेंगे किसान विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1824 में। और 1824 के बाद अगर हम चलें तो 1835 ज़रूर याद रखेंगे। 1835 बनावाली
का विद्रोह। बनावाली कहाँ पे है सर? बनावाली जो है वो अपनी ज़रूर याद रखेंगे फतेहाबाद में है। तो एग्जामिनर इनके विद्रोही नेताओं के नाम पूछता है हमसे कई बार कि किसका नेतृत्व किसने किया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। जैसे अगर मैं बताऊं, ध्यान दीजिए, जो छछरौली का विद्रोह हुआ था, जो छछरौली का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था जोधा सिंह ने। किसने? जोधा सिंह ने नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया था? जोधा सिंह ने नेतृत्व किया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। और जो जींद का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। किसने? प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। और फिर जो रानिया का विद्रोह हुआ था, ध्यान दीजिए, जो रानिया का विद्रोह हुआ था, रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ज़रूर याद रखेंगे, जाबित खान। क्या नाम था? जाबित खान ने नेतृत्व किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाबित खान ने नेतृत्व किया था। और किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था, ज़रूर याद रखेंगे, सूरजमल ने नेतृत्व किया था। इसी तरह से जो बनावाली का नेतृत्व हुआ था, जो बनावाली का विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नाम था, ज़रूर याद रखेंगे, नेक्स्ट है गुलाब सिंह। क्या नाम था? गुलाब सिंह ने नेतृत्व किया था। किसने? ज़रूर याद रखेंगे, गुलाब सिंह ने नेतृत्व किया था। इसी तरह से चलिए, जो हुए थे बहादुर शाह जफ़र सेकंड के समय में भी ज़रूर याद रखेंगे, बहादुर शाह जफ़र सेकंड थे 1837 से लेकर 1857। इनके समय में भी दो विद्रोह हुए हैं। 1843 में हुआ था, ज़रूर याद रखेंगे, कैथल का विद्रोह हुआ था। कब? ज़रूर याद रखेंगे, 1843 में। और नेतृत्व करना कौन था? साहिब को। इसी तरह से 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ था। कब हुआ था लाडवा का विद्रोह? तो 1845 में हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे नेतृत्व किया था, ज़रूर याद रखेंगे, साहिब कौर याद रखेंगे, एक महिला थी। एग्जामिनर पूछ सकता है कि कहाँ के नेतृत्व महिला ने किया था, ठीक है। और अजीत सिंह जी ने इनके समय का विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये पूरी कहानी आपको याद रखनी है। चलो एक बार फिर बड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं और एग्जामिनर जो प्रश्न बनाता है वो हम दोबारा से देख लेते हैं। अकबर से संबंधित हमने प्रश्न आज बनाए क्या कि अकबर 1556 से लेकर 1605 तक शासक था। कौन था? अकबर एक महान मुस्लिम शासक था। इनके काल को हिंदी का स्वर्णकाल कहते हैं। इनका मकबरा बौद्ध शैली में बना है। अकबर ने 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित किया था। और हेमू की हत्या किसने की थी? बहराम खान ने की थी। अकबर की जो बायोग्राफी है वो लिखी है अबुल फजल ने, आईने ए अकबरी में अकबर ने राजा भिवानी सिंह का वर्णन करवाया है। और भिवानी सिंह ने ही भिवानी नगर बसाया है, जो हमारा एक ज़िला है। जो ज़िला कब बना था? 22 दिसंबर 1972 को ज़िला बना था। और कौन से नंबर का ज़िला बना था? 8वां ज़िला बना है, ये ज़रूर याद रखेंगे। 22 दिसंबर 1972 को 8वां। और रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के टाइम में बनी थी। अकबर ने अपना जो एम्पायर था वो मुख्य रूप से इन 5 रियासतों में बांट दिया था। दिल्ली सरकार, सरहिंद सरकार, हिसार सरकार, मेवात सरकार और रेवाड़ी सरकार, ये ज़रूर याद रखेंगे। अकबर के दरबार में महान कवि सूरदास रहा करते थे, जिनका जन्म 1478 में और मृत्यु 1583 में हुई। ये सिही
गांव बल्लभगढ़ फरीदाबाद से संबंध रखते थे। सिही गांव बल्लभगढ़ फरीदाबाद से संबंध रखते थे और ये जन्मांध थे। इनके गुरु का क्या नाम था? बल्लभाचार्य। और इनके संगीत गुरु कौन बने थे? स्वामी हरिदास इनके संगीत गुरु बने थे, जो इनसे अकबर के दरबार में मिले थे। इन्होंने प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी। ध्यान दीजिए, नंबर 1 साहित्य लहरी, सुरावली और सूरसागर जैसी प्रसिद्ध रचनाएं किसने लिखी थी? तो सूरदास ने लिखी थी। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। ये ज़रूर याद रखेंगे। जहांगीर भी एक उच्च कोटि का विद्वान था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। जहांगीर ने हरियाणा भूभाग पर सर्वाधिक वृक्ष लगवाए थे, ये ज़रूर याद रखेंगे। और आम के वृक्ष सबसे ज़्यादा थे। जहांगीर के जो खजांची हुआ करते थे वो बाबा फरीद थे, जिन्होंने 1607 में फरीदाबाद बसाया था। और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी, ये ज़रूर याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। शाहजहां और दारा सिखों ने मिलकर हमारे यहाँ पे शेख चिली का मकबरा बनवाया था, जिस मकबरे को हम बोलते हैं हरियाणा का ताजमहल। ये मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है और ये मकबरा जो है वो राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हो गया था। कब? ज़रूर याद रखेंगे, 1958 में। फिर उसके बाद में जो ये दारा शिकोह था, ये मुग़ल शासक बनने से पहले अपने हिसार का फौजदार हुआ करता था, ये आपको याद रखना है। चलिए, फिर औरंगजेब एक महान मुस्लिम शासक थे। इनको इतिहास में दरवेश बोलते हैं, इनको जिंदा पीर बोलते हैं, इनको आलमगीर की उपाधि प्राप्त थी और सबसे बड़ा एम्पायर इनके पास था, ये ज़रूर याद रखेंगे। क्योंकि इनके पास कितने सूबे थे? इनके पास 19 सूबे यानी 19 स्टेट हुआ करते थे, ये ज़रूर याद रखेंगे। इन्होंने अपने काल में सर्वाधिक हिंदू मंदिर तुड़वाए थे। इन्होंने तुड़वाए थे। और ध्यान दीजिए, इनके समय में 1672 में औरंगजेब ने नारनौल महेंद्रगढ़ के सारे सतनामी समूह को मरवा दिया था, क्योंकि वो मुसलमान नहीं बने थे, तो इसीलिए उसने मरवा दिया था। इस सतनामी समूह की स्थापना 1543 में नारनौल महेंद्रगढ़ में वीरभान नामक व्यक्ति ने की थी। और इस औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी, ये ज़रूर याद रखेंगे। फिर बहादुर शाह जफर प्रथम, इतिहास में इन्हें साहिब बेखबर बोलते हैं, और उत्तराधिकार युद्धों में इनका सहयोग गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को 5000 मनसब दिए थे। कितने मनसब? 5000। जहांदार को इतिहास में लंपट मूर्ख बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इतिहास में मूर्ख, पागल, स्वप्नशील, रक्त पिपासु, माली, जुलाहा, चौकीदार, निमन कुल का मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं। और सुंदर मूर्ख व बली का बकरा शहरयार को बोलते हैं। फर्रुख सियार ने सिखों के प्रमुख बंदा बहादुर को पराजित किया था और उनकी हत्या करवा दी थी। रफ़ी उद दरजात, इन्होंने मुग़ल बादशाह के रूप में सबसे लंबा समय व्यतीत किया था। मोहम्मद शाह रंगीला, इनके समय में फरवरी मार्च 1739 में करनाल युद्ध हुआ था, और करनाल युद्ध में रंगीला को नादिर शाह ने हरा दिया था। नादिर से यहाँ से मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा लूट के ले गया था। नादिर शाह को इतिहास में हम ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईरान का नेपोलियन। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। अब्दाली ने पहला आक्रमण 1748 में और 5वां आक्रमण 14 जनवरी 1761 को किया था, जिस आक्रमण को इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति को पराजित किया और समाप्त कर दिया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। आलमगीर सेकंड के समय में भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने कानौड़ पर अधिकार कर लिया था। किस पर? कानौड़ यानी महेंद्रगढ़ पर अधिकार कर लिया था।
और इन्हीं के समय में मराठाओं ने भी हरियाणा पर अधिकार कर लिया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में शाह आलम सेकंड के समय का पहला पर्सन, इनके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और पानीपत के तीसरे युद्ध से ही संबंधित है, ज़रूर याद रखेंगे। काला अम्ब, कौन सा स्थान है? काला अम्ब। अब काला अम्ब दो है हरियाणा में, एक पानीपत में और एक अम्बाला में। इन दोनों के प्रश्न मैंने आपको बता दिए। शाह आलम सेकंड के समय में एक व्यक्ति भारत आया था जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस, जिसको हम आयरलैंड से आया था, जिसे हम आयरिश डाकू कहते हैं, आयरिश चोर कहते हैं। जॉर्ज थॉमस ने 1782 रेवाड़ी युद्ध में शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा की थी और जॉर्ज थॉमस ने 1789 में जींद पर जीत हासिल कर ली थी। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हाँसी के किले को अपना राजधानी बनाया था और उन्होंने हाँसी के किले में, ध्यान दीजिए, टकसाल, सिक्के बनाने वाला एक कारखाना, सिक्के बनाने वाले कारखाने को बोलते हैं टकसाल, साहिबा ए सिक्का की शुरुआत की थी। और ध्यान दीजिए 1803 में सुरजी अंजन की संधि, और इस सुरजी अंजन की संधि के बाद नेक्स्ट अंग्रेज़ों ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। अंग्रेज़ों ने किस पर अधिकार कर लिया था? हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। यानी हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। फिर अकबर सेकंड, और अकबर सेकंड के समय में ये कुछ विद्रोह हुए थे। इसी तरह से बहादुर शाह जफ़र सेकंड के समय में कुछ विद्रोह हुए थे। जैसे अकबर सेकंड के समय में छछरौली का विद्रोह हुआ। छछरौली यमुनानगर में है और इसका नेतृत्व किया था जोधा सिंह ने। जींद का विद्रोह हुआ 1814 में, इसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। रानिया का विद्रोह हुआ, नेक्स्ट इसका नेतृत्व किया था किसने? जाबित खान ने। और किसान विद्रोह हुआ था 1824 में, इसका नेतृत्व किया था सूरजमल ने। और बनावाली का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। इसी तरह नेक्स्ट बहादुर शाह जफ़र सेकंड के समय में भी दो विद्रोह हुए थे। एक विद्रोह हुआ था कैथल का विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया था किसने? शाहिब कौर ने। और एक लाडवा का विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। और बहादुर शाह जफ़र सेकंड के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी, जिस क्रांति की कहानी कल हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम मिलते हैं इसी टाइम, यानी 4:30 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।